बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपकी आल पर, आपके असाब पर। अज़ीज़ तलबा व तालबात, आज हम साल अव्वल हिस्सा गज़ल के हवाले से बात करेंगे। आज मैं आपको मुनीर नियाज़ी की गज़ल का मतला जो है उसकी वजाहत करूँगा। और आप जानते हैं कि मुनीर नियाज़ी पाकिस्तान के नामवर शोरा में एक बहुत ही मुनफरिद मकाम हासिल करते हैं। मतला है, बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना। अज़ीज़ तलबा व तालबात, आप पहले शायर का नाम लिखेंगे। शायर का नाम मुनीर नियाज़ी, उसके नीचे नंबर 1 होता है, लेकिन उसके नीचे एक खूबसूरत सा हम इजाफा करेंगे, मजमुआ कलाम। और आज हर शायर के नाम से पहले अगर आप लफ्ज़ कुलियात इस्तेमाल करेंगे तो वो मुकम्मल जामे अंदाज में जवाब मिल जाता है। मफ़हूम इसका लिखेंगे, जज्बात की भड़कती हुई आग की वजह से तबीयत में बेचैनी और घबराहट सी रहती है। अब हम तशरीह की तरफ आते हैं। मुनीर नियाज़ी दौर जदीद के अहम रोमानी शायर हैं, जिनकी शायरी में इश्क व मोहब्बत के बाज़ ऐसे पहलू मौजूद हैं जिनमें नयापन मिलता है। उनका शेरी लबो लहजा अपनी इंफरादियत के साथ हमेशा उन्हें नुमाया मकाम अता करेगा। उनकी शायरी में नए इस्तारात, मुनफरिद तशबीहात और गहरी मानवियत से इबारत है। उनके यहाँ माजी का नोहा, हाल की तलखी और मुस्तकिल की बेयकीनी अयां है। इस शेर में शायर की दाखिली कैफियत और एहसासात की शिद्दत को इंतहाई खूबसूरती से बयान किया गया है। शायर एक ऐसी हालत बता रहे हैं जिनमें इंसान कहीं ठहरना नहीं पाता, जहन में इत्मीनान नहीं होता। बेचैनी का मतलब है इस्तराब, सुकून से महरूमी, और बहुत फिरना ज़ाहिर करता है कि वह अपने दिलो दिमाग का इत्मीनान तलाश कर रहा है मगर पाया नहीं। घबराए हुए रहना इस बेयकीनी और खौफ इस्तराब की मज़ीद शिद्दत को ज़ाहिर करता है। यहाँ आग कैफियत है, अंदरूनी जज्बात, चाहत और मोहब्बत की शिद्दत। वो ना सिर्फ जिस्मानी होती है, जिस्मानी तौर पर पुरस्कून होती है, और ना ही ज़हनी तौर पर। किसी ने क्या खूब कहा है, अज़ियत, मुसीबत, मलामत, बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। शायर कहते हैं कि मैं इश्क के जज्बात की बदौलत बेकरार हूँ, बेताब हूँ। मेरे दिल को किसी पहलू भी करार मुयस्सर नहीं है। दिल की तड़प हद से बढ़ गई है, जिसमें सोज, दर्द, कसक और चुभन सी महसूस होती रहती है। मैं अपने दिल को क्यों कर रोकूं कि वह महबूब की याद में इतना बेकरार ना हो। रोकने का फ़ायदा तब है कि दिल मेरा कहना मान ले, लेकिन दिल तो कहने ही में नहीं है। दिल फिर तवाफ़े कुए मलामत को जाए है, दिल फिर तवाफ़े कुए मलामत को जाए है, पिंदार का सनम कदा वीरां किए हुए। अज़ीज़ तलबा व तालबात, शायर इस शेर में उन लोगों की तस्वीर कशी करते हैं जो दर्द तो सहते हैं लेकिन किसी मजबूरी या बदनामी के डर से ना तो रोते हैं और ना ही किसी से कुछ कहते हैं। बकौल शायर, रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो लें, रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो लें, जिनको मजबूरी ये हालात ने रोने ना दिया। इश्क की आग में जलने का अपना ही एक मज़ा होता है, लुत्फ़ है, ये तकलीफ़ भी मीठी होती है। दिल की ये कैफियत उस वक्त तक कायम रहती है जब तक इंसान अपनी मंजिल को पा न ले। लेकिन मोहब्बत की राह में मंजिल अक्सर एक शराब की मानद होती है। बकौल शायर, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहाँ में क्या। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अब आखिर में आपने एक अपने शेर को खूबसूरत करने के लिए फ़नी महासिल का सहारा लेना है। ये क्योंकि पहला शेर है गज़ल का, तो इसको हम मतला कहते हैं। घबराए दहकाए काफ़िया है, हुए रहना रदीफ़ है। जज्बात को आग से तशबीह दी गई है। बुनियादी तौर पर दाखिलियत का शेर है, एक खूबसूरत शेर है। ये हमारा आज का पहला शेर था, मतला था, उसकी तशरीह थी। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।